तो चलिए आज चलते हैं विरोली गांव की गलियों में। एक ऐसी जगह जहां पुरानी मान्यताएं और नई सोच की एक जबरदस्त टक्कर होती है। ये कहानी है एक बहुत पुराने वचन की और एक रहस्यमयी शक्ति की जिसे लोग राखनदार के नाम से जानते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है गांव के पुजारी की एक कह सकते हैं एक बहुत ही डरावनी चेतावनी से। ये महज शब्द नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो उस हकीकत का एक इशारा था जिसे पूरा गांव बहुत जल्द महसूस करने वाला था। एक ऐसा संकेत जो सदियों से चली आ रही शांति को पूरी तरह से भंग कर देने वाला था। तो हुआ ये कि सब कुछ शुरू हुआ राखनदार के मंदिर में हुई एक बहुत ही अजीब घटना से। सोचिए, एक दिया जो न जाने कितने ही सालों से बिना रुके बिना बुझे जल रहा था, वो अचानक रहस्यमयी तरीके से बुझ गया। अब ये कोई मामूली बात तो थी नहीं, ये तो एक आने वाले अनर्थ का पहला संकेत था। और फिर वो हुआ जिसका डर था। गांव के पश्चिमी छोर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। विठल नाम का एक आदमी अपने ही घर में मरा हुआ मिला। लेकिन ये कोई आम मौत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। उसके होंठों पर राख लगी हुई थी, और इससे भी ज्यादा डरावनी बात ये थी कि उसके शरीर से लेकर दरवाजे तक राख की 3 सीधी लकीरें खींची हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राख से लिपटा हुआ साया ठीक उसके ऊपर से गुजरा हो। बस फिर क्या था, पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। हर किसी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, राखनदार। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये राखनदार आखिर है कौन? कोई देवता है या कोई आत्मा या फिर कुछ और ही? देखिए, इस पूरे रहस्य को अगर समझना है तो हमें सदियों पुरानी एक कथा में उतरना होगा। तो चलिए अब जानते हैं उस कहानी को जिसने इस गांव के रक्षक को जन्म दिया। ये कहानी है एक महान बलिदान की और एक ऐसे वचन की जिसने विरौली गांव की किस्मत हमेशा के लिए बदल कर रख दी। बात सदियों पुरानी है। इस गांव पर एक दुष्ट प्रेत का साया मंडरा रहा था। तब बनारस से ध्रुवनाथ नाम के एक साधु आए। उन्होंने पूरे 8 दिनों तक कठोर साधना की और आखिर में उस दुष्ट शक्ति को अपनी ही आत्मा के अंदर कैद कर लिया। और इस प्रक्रिया में वो खुद राख के ढेर में बदल गए। बस उसी दिन से गांव वालों ने एक व्रत लिया। ये व्रत था कि हर साल आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को एक बलि दी जाएगी ताकि वो बंधी हुई शक्ति शांत रहे और बदले में गांव की रक्षा करती रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि राखिनदार कोई आम देवता नहीं है। वो एक बंधी हुई शक्ति है, एक ऐसी आत्मा जिसने बलिदान दिया। कह सकते हैं कि ये एक तरह का सौदा था। गांव वाले उसकी पूजा करेंगे और वो गांव की रक्षा करेगा। ये रिश्ता सम्मान पर टिका था, डर पर नहीं। और ये परंपरा सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। लेकिन फिर जैसा कि होता है, समय बदला, गांव में नई आधुनिक सोच आई और बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। वो पल आता है जब सदियों पुराना ये व्रत टूट जाता है। और यहाँ पर 2 अलग-अलग विचारधाराएं आमने सामने आ गईं। एक तरफ थे पुजारी गणेश राव, जिन्हें पूरा यकीन था कि अगर परंपरा टूटी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। और दूसरी तरफ थे गांव के नए पढ़े लिखे सरपंच शंकर राव। उनके लिए ये सब कुछ अंधविश्वास था। उन्होंने बलि की प्रथा को रद्द कर दिया और साफ साफ कहा, इस जमाने में हम खून नहीं बहाएंगे, अब हमें आधुनिक बनना होगा। और जैसे ही वो व्रत टूटा, गांव पर मानो कहर बरसना शुरू हो गया। सबसे पहले जानवरों की अजीब तरह से मौतें होने लगीं। उनके शरीर पर जलने जैसे निशान थे। फिर मंदिर में जो मूर्ति थी, उसकी आंखों से खून जैसा गाढ़ा तरल बहने लगा। बात यही नहीं रुकी, खेतों से एक बच्चा भी गायब हो गया। और अंत में वही सरपंच शंकर राव, जिन्होंने ये पूजा रोकी थी, उनकी भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और हाँ, उनके चेहरे पर भी राख के वही 3 निशान थे। अब तक तो गांव वालों को पूरा यकीन हो चुका था कि राखनदार जाग गया है और वो बहुत बहुत ज्यादा गुस्से में है। डर और लाचारी के इसी माहौल में उन्होंने आखिरकार उस क्रोधित शक्ति का सामना करने का फैसला किया। सरपंच की मौत ने तो पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था। अब किसी के मन में कोई शक नहीं बचा था। सब समझ चुके थे कि अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। लिहाजा एक अंधेरी रात में सारे गांव वाले माफी मांगने के लिए मंदिर में इकट्ठा हुए। और फिर मंदिर के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
राखनदार की शक्ति ने एक छोटे लड़के के शरीर पर कब्जा कर लिया और फिर एक भारी गहरी आवाज पूरे मंदिर में गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने सीधे सीधे गांव वालों को दोषी ठहराया। ये एक नाराज आत्मा की आवाज थी जो अपना हिसाब लेने आई थी। उस आवाज ने अपना आखिरी फैसला सुनाया, एक साफ अल्टीमेटम। वचन निभाओ, नहीं तो राख तुम्हारे ही रक्त से बनेगी। मतलब साफ था, या तो गांव वाले अपना वचन निभाएं और पूजा फिर से शुरू करें, या फिर वो सब के सब राख में बदल दिए जाएंगे। चुनाव बहुत सीधा था और बहुत ही भयानक। इस भयानक टकराव के बाद आखिरकार गांव और उसके रक्षक के बीच एक नया समझौता हुआ। पर इस बार ये एक ऐसी शांति थी जो सिर्फ डर पर नहीं बल्कि एक नई समझ और जिम्मेदारी पर टिकी थी। तो गांव वालों ने मिलकर एक रास्ता निकाला। उन्होंने पूजा दोबारा शुरू करने का वचन तो दिया, लेकिन एक बड़े बदलाव के साथ। अब बकरे की बलि की जगह नारियल चढ़ाया जाने लगा। यानी डर की जगह अब जिम्मेदारी की भावना ने ले ली थी। ये परंपरा और प्रगति का एक बहुत ही अनूठा संगम था। लेकिन पुजारी गणेश राव ने गांव वालों को एक बात साफ साफ याद दिलाई। उन्होंने कहा, राखनदार कहीं गया नहीं है, वो बस फिर से सो गया है। उसका व्रत अब किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरे गांव की सामूहिक जिम्मेदारी है। और अगर वो लोग ये बात फिर कभी भूले तो घंटियां फिर बजेंगी और हवा में राख एक बार फिर उड़ेगी। विरोली गांव की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या पुरानी परंपराओं का सम्मान करते हुए आगे बढ़ना मुमकिन है? क्या तरक्की या प्रगति का मतलब हमेशा अपने अतीत को, अपनी जड़ों को पूरी तरह से मिटा देना ही होता है? या फिर क्या इन दोनों के बीच कोई संतुलन बनाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।